मित्रों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन को समझने का एक और तरीका है ग्राफ ऑफ फंक्शन, जिसकी मदद से हम किसी भी फंक्शन को ग्राफ देखकर उस फंक्शन का आसानी से पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको कोई फंक्शन दिया है y बराबर एफ एक्स, जो कि x का फंक्शन है और जिसमें हम x के डिफरेंट वैल्यू x1 x2 x3 डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, जिससे हमको y के मतलब फंक्शन के डिफरेंट मान fx1 fx2 fx3 fxn तक मिलते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, तो हमको x के इसमें मान रखने पर 1 2 3 4 कुछ मान रखने पर हमको f1 f2 इस तरीके के हमको वो मिलते हैं, जो कि y के बराबर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लें, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें x y दो कोऑर्डिनेट होते हैं, इसमें x डैश और y डैश ये कोऑर्डिनेट है, तो 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं x कोऑर्डिनेट पर हम x की वैल्यू रखते हैं और y कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू रखते हैं। उसके बाद जो हमको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, मतलब निर्देशांक मिलते हैं, इन निर्देशांक को आपस में मिलाने पर जो हमको स्मूथ कर्व मिलता है, मान लीजिए कई सारे निर्देशांक मिले, उनको आपस में मिलाने पर जो स्मूथ कर्व मिलेगा वो उससे हम ग्राफ ऑफ फंक्शन कहेंगे। और ये कर्व जो होता है इसी को हम ग्राफ ऑफ फंक्शन कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल के हिसाब से देखें तो y इज इक्वल टू 4x+2 का ग्राफ खींचना है हमको। इस एग्जांपल में हमने सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसमें हम x बराबर 0 रख के हम y की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो x की बराबर 0 रखने पे y की वैल्यू 2 मिल रही है। x इक्वल टू -1 रखने पर y की वैल्यू -2 मिली, यहाँ पे -2 रखा तो ये हो जाएगा -4 और -4 + 2 -2 हो जाएगा। इसी तरीके से x की वैल्यू 1 रखी तो y इज इक्वल टू 6 आया, x की वैल्यू यहाँ पे -2 रखी तो y की वैल्यू -6 आई। इस तरीके से हम देखते हैं। तो हम एक टेबल के फॉर्म में इसको करते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में हमने x की वैल्यू रखा और उसके करस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू जो मिली है वो हमने दिखाई है यहाँ पे। तो अब कोऑर्डिनेट में हम देखते हैं, ये है x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट और ये x डैश, ये y डैश। देखते हैं ज़रा कि एक कोऑर्डिनेट पे अगर हम -2 देखते हैं तो 1 और 2 0 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह 1 -1 -2 -3 -4, इस तरीके से हम देखते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू 2 होती है, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हम जब देखते हैं कि y की वैल्यू x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 6 3 4 2 3 4 5 6, x की वैल्यू 2 1 y की वैल्यू 6, 2 पे 10 कहीं यहाँ पे होगा, x की वैल्यू यहाँ पे -2 1 2, y की वैल्यू -2 y की वैल्यू -2 1 2 3 4 5 6 -2 यहाँ पे होगा कुछ और -6 यहाँ पे होगा कुछ 2 पे। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमको एक कर्व मिलता है, ये देखिए एक स्मूथ फ्री हैंडेड कर्व मिलेगा इस तरीके से। और आगे बढ़ाते जाएंगे इसको तो हमको एक कर्व मिलेगा इस तरीके का जो कर्व मिलता है हमको, इसी को हम कहते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। देखिए, ये सबसे ऊपर आपको ग्राफ दिख रहा है, ये स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ है। अगर मान लीजिए कि हमको y बराबर फंक्शन है f(x) बराबर y और हमको उसकी वैल्यू मिली x², तो x की जगह कोई भी मान हो सकता है 1 2 3 4 5। तो अगर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस तरीके से जब मान रखते हैं तो हमको एक इस तरीके का कर्व मिलता है 1 4, और ये सीधे सीधे इस तरीके का कुछ ग्राफ हमको मिलता है। इसको कहते हैं हम स्क्वायर फंक्शन। अगर एक और दूसरा फंक्शन है
एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर हमको एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अगर ये फंक्शन है तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। अगर x जो है 0 से ग्रेटर है, x इज़ ग्रेटर देन 0, तब मॉड x इज इक्वल टू प्लस एक्स होता है। और अगर x इज़ लेस देन 0 होता है तो मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमको एक ये वी शेप का ग्राफ मिलता है, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। अगर इसी तरह हम देखें सिग्नम फंक्शन क्या होते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x। इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं उनको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। इनकी दो ही वैल्यू मिलती हैं। अगर x अगर पॉजिटिव ले तो x अपॉन x 1 मिलेगा, और या फिर -1 मिलेगा। और अगर मॉड x की वैल्यू 0 आती है तो x की वैल्यू 0 मिलेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एफ एक्स के 3 मान आते हैं सिग्नम फंक्शन में। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। 0 अगर +1 आई है तो ये ऐसे ग्राफ चला जाता है, -1 आती है तो ऐसे चला जाता है सीधे। इसको हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। इसी तरीके से हम देखते हैं साइन फंक्शन का मान। साइन फंक्शन में देखते हैं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। x की वैल्यू π/2, ये हम कुछ भी रख सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू e⁻x। इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमको कर्व्ड शेप मिलता है। इसी तरीके से हम देखते हैं y बराबर x³ मतलब क्यूब फंक्शन का ग्राफ। तो क्यूब फंक्शन का ग्राफ हमको कुछ इस शेप का मिलता है। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और देखते हैं कुछ और अपने ग्राफ्स के बारे में। जैसे कि रेसिप्रोकल फंक्शन है। रेसिप्रोकल फंक्शन मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू 1/x। ये एक टर्म है जो केमिस्ट्री और आपको बायोलॉजी वगैरह में मिलता होगा अच्छे से, फिज़िक्स में मिलता है कि इसका रेसिप्रोकल ये है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में होते हैं इस तरीके के ग्राफ। लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर हमको एफ एक्स बराबर ln मतलब लॉग नेचुरल ln x अगर हमको मिलता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है हमको, log बेस e इंटू एक्स, या कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। कोसाइन फंक्शन y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ हमको कुछ इस तरीके का मिलता है, जहाँ पे पीक पे 0 π/2 3π/2, यहाँ पे 2π पीक होती है। इस तरीके से हमको एक कोसाइन फंक्शन का ग्राफ मिलता है। और अगर हम टेंजेंट फंक्शन की ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके का किसी भी एक डेफिनेट वैल्यू पे इस तरीके का फंक्शन मिलता है हमको टेंजेंट फंक्शन पे ग्राफ। तो अब अपने इस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के बारे में बात की, ग्राफ ऑफ फंक्शन के बारे में बात की। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट और कंटिन्यूटी की बात करेंगे। थैंक यू।